आज हम क्वेश्चन करेंगे ऑन द टॉपिक बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, मतलब फर्म के लिए ये ऑब्लिगेशन है। अगर ये फर्म के लिए ऑब्लिगेशन है तो फर्म इंटरेस्ट पे करेगी क्या पार्टनर्स को? तो आंसर है, ऑलरेडी मैं ये कंसेप्ट बता चुका हूं कि दो ऐसे एडजस्टमेंट है जिसपे अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है या पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है तो पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि आपको मेरे अनुसार चलना पड़ेगा। एक है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब ना दिया जाए तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है इक्वल शेयर होगी पार्टनर्स की आपस में। दूसरी बात, अगर फर्म ने अपने पार्टनर से कोई लोन लिया है, मतलब फर्म ऑब्लिगेशन में है, तो फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यह मैंडेटरी है कि उसे 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है, जो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि देखो, अगर इन दोनों चीजों पे डीड कुछ प्रोवाइड कर देती है, जैसे कि अगर डीड ये प्रोवाइड कर देती है कि पीएसआर कुछ गिवन है, तो इसका मतलब है कि फिर आपको वही फॉलो करना है। और अगर डीड ये प्रोवाइड कर दे कि इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए इस तरह के लोन पे, तो फिर हम वो इंटरेस्ट रेट फॉलो करेंगे। लेकिन अगर डीड एब्सेंट रही इन दोनों टॉप पॉइंट्स पे या दोनों में से किसी एक पॉइंट पे, तो फिर हम पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करेंगे। राइट, ये कंसेप्ट मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं। देखो, आप अपना पीछे जाके लेक्चर देख सकते हो, ये कंसेप्ट मैंने सबसे पहले सिखाया, ये रहा। इफ डीड इज साइलेंट देन अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट पीएसआर इक्वल होंगे, और अगर कोई लोन बाय पार्टनर टू फर्म है दैट मींस लायबिलिटी है तो 6% पर एनम से इंटरेस्ट लगेगा। बाकी सारी चीजों के लिए ऑल अदर रेम्यूनरेशंस जो है वो एग्रीमेंट बेस्ड होंगे और डीड के अनुसार चलेंगे। इवन ये दोनों भी डीड के अनुसार चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डीड साइलेंट होगी तो फिर आप पार्टनरशिप एक्ट फॉलो करोगे और पीएसआर इक्वल, और ये जो रेट है वो 6% पर एनम इंटरेस्ट रेट रहेगा। ठीक है, ये वाली बात सिर्फ लाइबिलिटी के लिए है, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है उसके लिए नहीं है, ये बात समझ के रखना। आगे चलते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को जरा एनालाइज कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये कंसेप्ट पहले से दिमाग में फ्रेम होना चाहिए, उसके बाद आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है एक्स और वाई दो पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3। तो देखो, पीएसआर के लेवल पे तो फर्म जो है वो एग्री करके बैठे हैं सारे पार्टनर्स फर्म में, तो पीएसआर तो हमें 2:3 ही लेना है, अब इक्वल की कोई बात नहीं होगी यहाँ। विथ कैपिटल्स ऑफ 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली, तो कैपिटल भी गिवन है उनकी, ठीक है। आगे बोलते हैं ऑन 1 अक्टूबर 2022 एक्स एंड वाई गेव लोन ऑफ 80 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। अब यहां पे ध्यान दो, फर्म ने लोन लिया है, एक्स और वाई ने लोन दिया है, राइट, तो ये लाइबिलिटी वाला लोन है, ठीक है। आगे क्या बोलते हैं वो, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द ईयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, और केस में उसने प्रॉफिट के अमाउंट दिए हैं अलग अलग। जैसे पहले केस में उसने 21,000 रुपए का प्रॉफिट बताया फर्म का, और पूछ रहा है कि प्रॉफिट कैसे बांटोगे। अब देखो, यहां पे ये जो लोन वाली बात है, इसी के लिए मैंने तुम्हें कहा कि अगर डीड साइलेंट है, अगर डीड एब्सेंट है, तो फिर पार्टनरशिप एक्ट लग जाएगा इस लोन पे, और पार्टनरशिप एक्ट कहेगा कि इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी फर्म अपने पार्टनर को 6% पर एनम के रेट से। आई होप मेरी बात समझ में आ गई है। मैंने इसे शॉर्ट में यहां पे लिखा भी है, नो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट ऑन लोन, तो फिर अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 6% पर एनम इंटरेस्ट रेट अलाउ होगा मैंडेटरली। ठीक है, ये लाइबिलिटी वाला लोन था। अब इसे आंसर कैसे करना चाहिए, इसे हैंडल कैसे करें, चलो मैं इसे हैंडल करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सबसे पहले क्या करो, हमें इंटरेस्ट पे करना है लोन पे, ये बात हमें समझ में आई, और उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि किस पार्टनर ने कितना लोन लिया है। तो लेट्स स्टार्ट विथ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म, एक्स वाई टोटल, और पर्टिकुलर लिख लेता हूं मैं, ठीक है। सो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कैसे कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट अमाउंट कैसे निकलेगा, लेट्स सी। किस पार्टनर ने कितना लोन लिया है, चलो एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ। वैसे 80 और 40 से शायद 80,000 एंड 40,000 का अमाउंट है।
इंटरेस्ट कैसा है पता है, एट द रेट 6% पर एनम हम लेंगे, और 1 अक्टूबर 22 से 31 मार्च 23 तक ये हमारा ईयर एंड है, ईयर एंड तक वो इंटरेस्ट ड्यू होगा। मतलब ये केवल 6 मंथ के लिए ड्यू होगा, पीरियड हमारा 6 मंथ है। तो यहां पे 80,000 इंटू 6%, और 12 महीने के लिए 6% है, मुझे सिर्फ 6 महीने का कैलकुलेट करना है। सिमिलरली 40,000 6% का ही रेट है, 6% 12 महीने के लिए, जबकि हमारा ड्यू पीरियड केवल 6 महीने है। तो इसे कैलकुलेट कर देते हैं, 2 ये हो गया 3, ये 2 जीरो कैंसिल, और ये आ गया 2400। सिमिलरली ये आधा अमाउंट है, तो ये कितना आएगा 1200, चाहिए तो कैंसिल कर लो, ये 1200 आ गया। तो ये 1200 प्लस 2400 टोटल मिला के 3600 का इंटरेस्ट है जो फर्म को पे करना है। ठीक है, एक्स और वाई को रिस्पेक्टिवली 2400 और 1200। ये कैलकुलेशन पार्ट हमने कर लिया। अब वो हमसे बोल रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करके दिखाओ। चलो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करके दिखा देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एट एंड ऑफ ईयर, या ठीक है, यू कैन से ये मैं बात कर रहा हूं 31 मार्च 23 की। आगे चलते हैं। एक एक केस लेंगे। केस 1 जिसमें नेट प्रॉफिट जो है बिफोर इंटरेस्ट, मैं ऐसा लिख देता हूं, एनपी बिफोर इंटरेस्ट जो है वो 21,000 दिया हुआ है। कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो पर्टिकुलर एक्स वाई टोटल। लेट्स सी, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 21,000 है जो कि गिवन है। इसमें से इंटरेस्ट जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ये मैं ऑलरेडी कंसेप्ट में डिस्कस कर चुका हूँ, वो कंसेप्ट लेक्चर देखो जाके। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है मैंडेटरी पेमेंट है, चाहे प्रॉफिट अवेलेबल हो या ना हो, चाहे सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल हो या ना हो। तो ये 21,000 तो हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, क्योंकि मुझे केवल 3600 बांटना है, तो 3600 का प्रॉफिट तो बट ही जाएगा ना। कैसे कैसे बांटना है, इसको 2400 देने, इसको 1200 देने, ये इंटरेस्ट पेमेंट हो जाएंगे। और इसके बाद जो बचेगा उसे हम कह सकते हैं कि ये रेसिड्यू प्रॉफिट है, रेसिडुअल प्रॉफिट। और ये रेसिडुअल प्रॉफिट जो है वो कितना बच रहा है, 21 में से 3 हटा दो तो 18, 18 में से 600 हटा दो तो 17,400। 17,400 का जो रेसिडुअल प्रॉफिट है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब ये अप्रोप्रिएट हो रहा है, राइट, डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर, और पीएसआर है हमारा 2:3। तो 17,400 का कैलकुलेशन कर देते हैं, डिवाइड बाय 5 इंटू 3, 3 ज़ा 15, 4 ज़ा 20, 8 ज़ा, और इंटू 3 और इंटू 2 करना है, राइट। चलो 3 कर लेते हैं पहले, 0, 2, 14, 1 और 10। तो इसको मिलेंगे 10,440, और बचा हुआ मिलेगा उसको, तो ठीक है 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार इसको, 0, 16, 1, 9, 6, तो 6960, इतना पैसा इसको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हो गया। मैं इसे यहां प्रेजेंट कर देता हूं, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। $17,400 भी हमने इन्हें पे कर दिए, तो अब हमारा सारा प्रॉफिट बच चुका है, नील हो गया। देखो 21,000 में से 3,600 चले गए इंटरेस्ट के नाम से, और 7,400 चले गए प्रॉफिट्स के नाम से। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। तुम आंसर की समरी भी लिख सकते हो, इंटरेस्ट और आपका एक और क्या है, प्रॉफिट। इंटरेस्ट एक्स को कितना मिला, वाई को कितना मिला, इसे मिला 2400, इसे मिला 1200, और इन्हें मिले हैं प्रॉफिट कैसे 6960 और 10,400।
तो ये 3600 रुपये मिल गए ऐसे, और ये मिल गए आपको 17,400। इस तरीके से टोटल 21,000 रुपये का प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, तो ये समरी हो गई। तो ये केस नंबर 1 ऐसे सॉल्व हो गया। हम केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 ये है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 3,000। ठीक है, 3,000 रुपए प्रॉफिट बांट के दिखाते हैं। केस 2, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 3,000 अवेलेबल है। पर्टिकुलर एक्स वाई टोटल। इस फॉर्मेट का फायदा यह है कि फटाफट कैलकुलेशन होते हैं और आपको आपका एरर उसी समय पता चल जाएगा अगर कोई एरर ओकर होगा तो। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इस बार 3,000 अवेलेबल है। हमें इंटरेस्ट कितना देना है? इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है? 3,600। ये तो हम ऑलरेडी एक बार कैलकुलेट करके रखा है। हर बार इंटरेस्ट तो चेंज नहीं हो रहा है, ना तो लोन का अमाउंट चेंज हो रहा है, ना रेट चेंज हो रहा है। इन्हें मिलेगा 2,400, इन्हें मिलेगा 1,200। अब प्रॉब्लम यह है कि 3,000 में से 3,600 बांटे कैसे? अगर हमने ये 3,600 बांट दिए तो क्या होगा? 600 रुपए का लॉस हो जाएगा। मैं ऑलरेडी कंसेप्ट सिखा चुका हूं। इंटरेस्ट ऑन लोन एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का मतलब होता है कि ये मैंडेटरी है पे होना। राइट? मतलब लॉस हो रहा है, आपके पास पैसे कम पड़ रहे हैं तो आप इसे लॉस मानो, देयर इज नो इशू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये मैं ऑलरेडी कंसेप्ट लेक्चर में डाल चुका हूं। तो बिल्कुल 3,000 के प्रॉफिट पे भी हम 3,600 रुपए बांटेंगे, और इसका मतलब है कि ये 600 रुपए का बेसिकली क्या हो गया है? लॉस। और ये लॉस क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट, ये रेसिड्यू है, इसके अलावा और कुछ बचा नहीं है, तो इस रेसिड्यू लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम इन पीएसआर। और जब ये पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट होगा दैट मीन्स 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और 600 रुपए को अगर मैं 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो 600 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 120, तो ये हो जाएगा 240 और 360, है ना? इसको इंटू 3 कर दो तो 360। तो ये 600 रुपए का लॉस एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब हम इनके कैपिटल अकाउंट को इससे कम कर रहे हैं, मतलब हम ये वसूली कर रहे हैं उन लोगों से, रिसीव कर रहे हैं। राइट? तो इसलिए इस पर नेगेटिव साइन नहीं लगाऊंगा मैं, और ये तुम्हारा हो गया हिसाब किताब नील। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैं इसे समरी बना के दिखाऊं तो तुम्हें ये और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिला, 2,400 इसे मिले और 1,200 इसे मिले। इस तरीके से 3,600 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लेकिन हमने 600 रुपए इनसे रिसीव करे, इसलिए हमने इस तरीके से 3,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा है। राइट? तो इनसे रिसीव हो रहे हैं ये 240 और 360 इनसे रिसीव हो रहा है, क्योंकि हम ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अल्टीमेटली उन्हें 3,000 का प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आप चाहो तो इसे इंडिविजुअली निकाल सकते हो कि किसके हाथ में कितने पैसे बचेंगे। तो 2,400 में से 240 माइनस करके एक्स को मिलेंगे। आगे जाके जब हम बड़े क्वेश्चंस करेंगे तो ये सारे काम इस तरीके से कर सकते हो आसानी से, कि किस पार्टनर का कितना। ये सब कैपिटल अकाउंट से हैंडल होता है। ठीक है, जर्नल एंट्रीज पे मैं आऊंगा। सो ये केस नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अगली बात कर लेते हैं केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 में देखते हैं जरा अवेलेबल प्रॉफिट कितना है हमारे पास बिफोर इंटरेस्ट। केस नंबर 3 में अवेलेबल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है 5,000 रुपए। ठीक है, अगर 5,000 रुपए का प्रॉफिट है तो लेट्स सी हम कैसे हैंडल करेंगे। तो केस नंबर 3, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 5,000 रुपीज। आदत डाल लो, पर्टिकुलर एक्स
वाई टोटल। इस फॉर्मेट का फायदा, काम जल्दी भी होगा और एरर्स भी पता चलते जाएंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 5000। आगे इंटरेस्ट ऑन लोन हमें ओवरऑल कितना देना है 3600, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ तो सफिशिएंट प्रॉफिट है। इसके बाद भी 1400 रुपए का प्रॉफिट ही बचेगा, राइट। इसके बाद भी 1400 रुपए का प्रॉफिट बचेगा। तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट ऑन लोन दे दोगे ना 2400 और 1200, फिर भी 1400 का प्रॉफिट बचेगा। आगे चलते हैं। इस 1400 का प्रॉफिट जो है ये रेसिड्यू है, और ये रेसिड्यू है इस वजह से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस रेशो में, पीएसआर में। और पीएसआर इस क्वेश्चन में गिवन था 2:3। 2:3 में 1400 रुपए को अगर हम बांटने की कोशिश करेंगे तो 2 × 10, 8 × 40 और 400 और 160, ठीक है 560। और अगर मैं 3 कर देता हूं तो 600 और 240, 840। इनको मैं कंपेयर करता हूँ, 8 और 5 13 और 100 1400, ये हो गया। सो मैं हर स्टेट पे देखो उसको कैलकुलेट भी करता जा रहा हूँ और वो वेरीफाई हो रहा है कि हाँ हमने ठीक तरीके से बांट दिया है। ये दोनों 1400 हो रहे हैं, ये बढ़ गए और ये नील हो गया। समरी अगर हम बनाएं तो एक्स और वाई को इंटरेस्ट मिले हैं 2400 और 1200, इस तरीके से 3600 रुपए टोटल मिले हैं। और अगर मैं बात करूं प्रॉफिट कितने मिले हैं, इस बार लॉस हुआ ही नहीं, प्रॉफिट बटाए, और प्रॉफिट इसको मिला है 560, इसको मिला है 840, इस तरीके से 1400 रुपए ऐसे मिले हैं। टोटल मिला के 5000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके हमने दिखा दिया। तो ये केस तो बहुत ही सिंपल था। अगला केस इंटरेस्टिंग है। अगला जो केस है उसमें देखो पहले से ही लॉस है, फर्म ऑलरेडी लॉस में है, फर्म ऑलरेडी लॉस में है, 1400 रुपए के लॉस में है। अब देखो अगर फर्म ऑलरेडी लॉस में है तो क्या हम इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को देंगे? फर्म तो नुकसान में है और पार्टनर को पैसे देने हैं, तो ये डाउट आ सकता है। बट जैसा मैंने पहले भी कहा, जब फर्म पार्टनर से लोन लेती है, फर्म लायबिलिटी में है, तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है एक्सपेंस, मतलब मैंडेटरी पे करना है, आप लॉस में हो तब भी दोगे, ठीक है। ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, और मैं इसके लिए पूरा एक डेडिकेटेड लेक्चर डाल चुका हूं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, तो वो जाके आप देखो, उसमें आपको ये बात समझ में आ जाएगी। आगे चलो, जिसको आती है वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, उल्टा 1400 का लॉस है ना, तो 1400 नेगेटिव लिख रहा हूं, ये लॉस है, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं इस केस में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो प्रेजेंट कर देते हैं पर्टिकुलर एक्स वाई टोटल एनपी बिफोर इंटरेस्ट। नेगेटिव दिखा रहा हूं मैं, ऑलरेडी नेट प्रॉफिट लिख रहा हूं इसीलिए नेगेटिव दिखा रहा हूं, लॉस लिखता तो फिर मैं नेगेटिव कैसे दिखाता, राइट। तो यहाँ डैश लिख दिया मैंने। इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन हमें और देना है, मतलब मैं ऑलरेडी लॉस में हूँ, मेरी फर्म ऑलरेडी लॉस में है, और हम और बात कर रहे हैं कि हम 3600 रुपये और देंगे पार्टनर्स को, तो ये तो लॉस बढ़ जाएगा ना, बिल्कुल बढ़ जाएगा। टोटल मिला के लॉस 5000 पे पहुंच जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो इंडिविजुअल पार्टनर्स को कितने कितने मिलेंगे, 2400 रुपये इन्हें मिलेंगे और 1200 रुपये इन्हें मिलेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया रेसिड्यू लॉस। अगर मैं इसे प्रॉफिट लिखता हूं तो फिर मैं उधर नेगेटिव लिख दूंगा, ये चीज़ों को हैंडल करने का आसान तरीका है। और रेसिड्यू प्रॉफिट मैंने नेगेटिव लिख दिया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा मैं इन पीएसआर, जो कि है 2:3, और जो कि बहुत आसान हो गया क्योंकि 2000 और 3000 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये 5000। एक्चुअल में ये वसूली है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से हम इतने पैसे मंगवा लेंगे, राइट। और ये हिसाब किताब नील हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहां पे आपको प्रेजेंट करके दिखाऊं तो इंटरेस्ट एक्स को कितना मिला और वाई को कितना मिला, तो इंटरेस्ट मिला है 2400 रुपये, इसे मिला है 1200 रुपये,
टोटल मिला के 3600 का हिसाब था, और जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव है, मतलब हमने उनसे पैसे ले लिए हैं। कितने रुपए लिए हैं? 2000 रुपए। इनसे कितने लिए हैं? 3000 रुपए। इस तरीके से हमने इनसे 5000 रुपए रिसीव करे। 1400 का लॉस दिख रहा है। 1400 रुपए अल्टीमेटली लॉस में इन लोगों को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो फाइनली हम तो 5000 का लॉस बांटेंगे इस बार। इन लोगों को पैसे दे के फिर इनसे कैपिटल ले लेंगे, मतलब कैपिटल में से पैसा निकाल लेंगे, राइट। तो प्रॉफिट मैंने नेगेटिव बांट के दिखाया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आ गया होगा।